वो कहते हैं ना कि पिता की दी हुई सलाह कभी गलत नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश। आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे मूर्ति बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसके एक छोटा बच्चा भी था। जब वह छोटा था तो उसका जो पिता था, जो मूर्तिकार था, अपने बच्चे को भी मूर्ति बनाना सिखाने लगा और उस बच्चे को भी मूर्ति बनाने में इंटरेस्ट आने लगा। जैसे ही उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, वह बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और उसका पिता मूर्ति बनाने में संन्यास ले लिया था, यानी कि मूर्ति बनाना बंद कर दिया था। बस अपने बेटे को बेहतर बनाने की कोशिश करता था मूर्ति बनाने के लिए। जब उसका बेटा मूर्ति बनाता रहता था तो अपने पिता को एक बार जरूर दिखाता था। बोलता था कि पिताजी, मेरी मूर्ति देखिए, इनमें कोई कमी तो नहीं है, कैसी है ये मेरी मूर्ति। उसका पिताजी बोलता था कि बेटा, मूर्ति आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें ये एक छोटी सी गलती है, इसको नेक्स्ट बार सुधारने की कोशिश करना। वह पिता अपने बेटे को कहता है और उसका जो बेटा है वह गलतियां भी सुधारने लगता है धीरे धीरे, और उसकी पेंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही करते करते अपने पिता के पास लेके जाता है और पूछता है कि पिताजी, मेरी मूर्ति कैसी है। उसका पिताजी बोलता है कि बेटे, आपने मूर्ति बहुत ही अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें छोटी सी है गलती, नेक्स्ट टाइम सुधारने की कोशिश करना। ऐसे उसका समय बीतता रहता है। वह डे बाय डे बहुत ही ज्यादा बेहतर होता रहता है। जैसे जैसे उसके बच्चे की जो मूर्ति बनाई गई थी, उस मूर्तियों की कीमत बढ़ने लगती है और वह जो लड़का है, उसका बच्चा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। जैसे जैसे उसकी मूर्तियां महंगी बिकने लगती है, वैसे वैसे उस बंदे के अंदर, यानी कि उस बच्चे के अंदर थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगता है। और वो घमंड इस बात का आने लगता है कि उसके जो पिताजी की मूर्तियां थी, उससे कहीं ज्यादा रुपए में अपनी बनाई मूर्तियां बिकने लगी। ये उस बच्चे को घमंड होने लगा इस बात का। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके पिताजी को वह नहीं पूछता है कि पिताजी ये मूर्ति कैसी है, वो नहीं पूछता है। वह उसका पिताजी देखता है कि आज कैसे नहीं आया पूछने के लिए, फिर वह पूछना बंद ही कर देता है। फिर एक दिन उसका पिताजी बोलता है कि बेटा, आपकी यह जो मूर्ति है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसमें यह छोटी सी कमी है, इसको सुधारिए। वो उसका बच्चा बोलता है कि पिताजी, मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे समझाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी मूर्ति बनाई गई थी, उस मूर्ति का जो मूल्य था वह अब कम पड़ गया है मेरी मूर्ति के आगे। उसको घमंड आ गया। उसके बाद उसके पिताजी ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि बेटे, आपकी मूर्ति के अंदर यह कमी है, और ना ही उसे समझाया। जैसे जैसे वह अपनी मूर्तियां बनाता और बेचता रहा, वह बहुत ही इंप्रूवमेंट करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उस बच्चे की जो मूर्तियां थी वह बिकना कम हो गई और उनका जो प्राइस है वह भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया। फिर वह अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या यह सही है या गलत है। पिताजी बोलता है कि बेटा, मुझे यह पहले से ही पता था कि आपके साथ ऐसा जरूर होगा। वह बच्चा बोलता है कि पिताजी, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में। उसका पिता बोलता है कि बेटा, आज से कुछ साल पहले सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी ऐसे ही कहा था मेरे पिताजी को, और वह मुझे समझाना बंद कर दिया था, और आप भी ऐसे ही गलती कर रहे हैं जैसी मैं कर रहा था। मैं यही चाहता था कि आप यह गलती ना करें, लेकिन मैं आपको इसका आंसर देता हूं। उसके पिताजी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, जब मैं आपकी मूर्ति के अंदर गलती निकालता था तो आप अपने काम से असंतुष्ट रहते थे, और मैं भी ऐसे ही करता था। जब मेरे पिताजी मेरी गलती निकालते थे तो मैं भी अपने काम से असंतुष्ट रहता था और कोशिश यह करता था कि इस काम को मैं और ज्यादा बेहतर कैसे करूं, यानी कि काम के प्रति संतुष्ट नहीं रहता था। ये स्टोरी यहां पे ही खत्म होती है। गाइस, अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना है या सफल होना है तो हमें जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को हमें असंतुष्ट होकर काम करना पड़ेगा।
यह स्टोरी यहीं पे ही खत्म होती है। होप करता हूं आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमेशा याद रखना, हर रविवार सुबह 9 बजे मोटिवेशनल स्टोरी और हर बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे आप लोगों को लर्निंग सीरीज का नया वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।